इसके बाद हम दोनों कमरे में आ गए। अब मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। इसकी वजह ये थी कि मेरी गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रुक गई थी, जबकि बाजी की गाड़ी पहुंच चुकी थी। और ये बात आरफा ने भी महसूस की। वो बोली, मैं जानती हूँ अभी तुम्हारी मुलाकात ख़त्म नहीं हुई। मैंने कहा, कोई बात नहीं। अगर मैंने अपने बारे में सोचा तो आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। और यही बातें करते करते हम सो गए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 9 बज रहे थे, लेकिन आरफा कमरे में नहीं थी। मैं उठ के नीचे आया। आरफा और आलिया दोनों खाना बना रही थीं। मैं आरफा को पीछे से अपने साथ लगा लिया और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? तो वो मुस्कुरा कर बोली, तुमने उठकर क्या करना था? हमने तो काम करना था। मैंने कहा, मैं तुम लोगों को देखता। वैसे भी तुम फ्रेश होकर बहुत प्यारी लग रही हो। तो आरफा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा मेरी जान, अब मुझे थोड़ा काम करने दो। तो मैं भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। तकरीबन 11 बजे तक सारा खाना बनकर तैयार हो चुका था और जो चीज़ें बाहर से लेकर आनी थी वो भी मैं ले आया था। आरफा ने कहा कि मैं आलिया को अस्मा के पास ले जाऊं, तो मैंने इसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और अस्मा बाजी के पार्लर ले गया। अस्मा बाजी मुझे देखकर बहुत खुश थी और बोली, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम मेरे पास चक्कर नहीं लगाते। मैंने कहा, आप बुलाएंगी तो मैं आऊँगा। तो वो बोली, ठीक है, अब मैं तुम्हें जल्द ही बुलाऊंगी। तकरीबन आधे घंटे में इन्होंने आलिया को तैयार कर दिया और दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस आ गए। 12 बज चुके थे और हम सबको आलिया के बॉस का इंतज़ार था कि तभी बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आना शुरू हो गई और फिर कुछ देर में हमारे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरे साथ आरफा और आलिया दोनों थीं, जिन्होंने अपने हाथों में बुके पकड़े हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो इसका बॉस सामने खड़ा था। मैंने बाहर देखा तो इसके बॉस की गाड़ी थी और साथ एक पुलिस की गाड़ी थी और पुलिस वाले अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। मैंने इसके बॉस से सलाम ली और इससे अंदर आने को कहा। जैसे ही वो अंदर आया तो पहले आलिया ने और फिर आरफा ने इसको बुके दिया और हम अंदर आ गए। हमने इसको नीचे वाले कमरे में ही बैठाया। इसके बैठने के साथ ही मैं भी इसके साथ बैठ गया, जबकि आरफा और आलिया दोनों बाहर चली गईं और मैं इसके साथ बातें करने लगा और वो भी मुझसे मेरे काम के बारे में पूछने लगा। इतनी देर में आलिया कोल्ड ड्रिंक और स्नैक वगैरह ले आई
और आरफा ने मुझे आवाज़ दी और मैं उठकर बाहर चला गया। आलिया अपने बॉस के सामने कुर्सी पर बैठ गई। इसका बॉस भी कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो दोनों बातें करने लगे। आलिया बोली, आपको हमारा घर कैसा लगा? तो इसने कमरे को देखते हुए कहा, अच्छा है। फिर आलिया इसको बताने लगी कि हमने ये किराए पर लिया है। तो वो मुस्कुरा कर बोला, आपने तो बताया था कि आपके बहनोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, फिर भी आप किराए के घर में रह रहे हैं। तो आलिया मुस्कुरा कर बोली, इन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही काम शुरू किया है, इसलिए इन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट काम में लगाई हुई है। जैसे ही इनका काम चल पड़ेगा तो हम अपना घर भी ले लेंगे। और फिर आलिया इसको अपनी शादी के बारे में बताने लगी। थोड़ी देर बाद मैं और आरफा अंदर आकर बैठ गए तो आरफा कहने लगी, आप कुछ और भी लें। और फिर हम सब बैठकर बातें करने लगे। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आलिया इसको ऊपर अपना घर दिखाने ले गए और मैं और आरफा दोनों नीचे खाना लगाने लगे। 10 मिनट बाद वो लोग नीचे आ गए और फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। वो आलिया की तरफ ही देखे जा रहा था और देखता भी क्यों ना, आलिया आज बहुत प्यारी लग रही थी। खाने के बाद हम कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। इसने बताया कि वो अकेला रहता है। इसके चचा चची ने इसको पाला था क्योंकि इसके माँ बाप का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। लेकिन चचा चची भी कुछ अरसा पहले एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, फिर तो आपको जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरी बात सुनकर इसने मुस्कुरा दिया। इसके बाद वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया और हमें भी अपने घर आने की दावत देने लगा और फिर वो वापस चला गया। इसके जाने के बाद मैंने आलिया को साथ लगा लिया और बातें करने लगा। तो आलिया बोली, लगता है इसकी कसर तुम पूरी कर रहे हो। जैसे वो आलिया को देख रहा था, लग ऐसे ही रहा था जैसे खा जाएगा। मैंने कहा, अब वो खाए ना खाए, मैं ज़रूर खा जाऊंगा। आरफा बोली, खा जाना, लेकिन पहले मेरे साथ काम करवाओ, सारे बर्तन समेटो। मैंने कहा, तब तक क्या फ़ायदा, तब तक सारा जोश ख़त्म हो जाएगा। तो आरफा बोली, ठीक है, तुम दोनों ऊपर चले जाओ, मैं नीचे से बर्तन समेट लेती हूँ। और मैंने आलिया को उठाया और ऊपर अपने कमरे में आ गया और कहा, लगता है तुम्हारा बॉस तुम पर लट्टू हो गया है। वो बोली, मुझे भी लगता है, बस वो तुम्हारे जितना ताकतवर हो तो मेरी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। और ये बात करके आलिया ने मुझे गिरेबान से पकड़कर खींचकर अपने साथ लगा लिया और हम बातें करने लगे। और फिर हमारी मुलाकात शुरू हो गई। जब हम नीचे आए तो आरफा अभी भी काम कर रही थी। फिर मैंने और आलिया ने मिलकर आरफा के साथ काम करवाया
और हमने फैसला किया कि रात का खाना बाहर जाकर खाएंगे, क्योंकि आरफा वाकई ही थक चुकी थी और आलिया की थकन तो मैंने उतार दी थी। तो आरफा बोली, अब मेरी थकन कौन उतारेगा? तो मैंने कहा, आपका गुलाम हाजिर है। तो आरफा बोली, तुम मेरे गुलाम थोड़ी हो, तुम तो मेरी जान हो। इसके बाद शाम तक कुछ खास ना हुआ। इसके बाद शाम तक कुछ खास ना होगा और फिर जैसे ही अंधेरा हुआ तो तकरीबन 8 बजे हम तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल पड़े और रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ से खाना खाने के बाद और फिर आते हुए आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खाई और फिर घर वापस आ गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। इस दौरान आलिया ने इसको एक बार फिर दावत दी तो वो हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही आलिया ने कहा कि मेरी बहन और बहनोई गांव गए हुए हैं तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतवार की सुबह सुबह मैं और आरफा गांव के लिए निकल पड़े और आलिया भी तैयार थी। तकरीबन 2 घंटे में हम लोग गांव पहुंच गए। गांव में सब आरफा से मिलकर बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ आलिया का बॉस भी जल्दी आ गया, क्योंकि वो जानता था कि वो घर पर अकेली है और इसके दिल में भी लड्डू फूट रहे थे। आलिया को यही उम्मीद थी कि वो पिछली बार की तरह 12 बजे तक आएंगे, लेकिन जैसे ही 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी, आलिया तब नहा कर निकली थी और इसने अपने गीले बालों को तौलिए में लपेटा हुआ था। आलिया को लगा शायद कोई और होगा। इसने ऐसे ही जाकर दरवाज़ा खोल दिया। तो जैसे ही इसकी नज़र अपने बॉस पर पड़ी तो वो हैरान हो गई और इसके मुंह से निकला, आप? आलिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इससे पहले वो कुछ बोलती, इसका बॉस बोला, क्या आपको अच्छा नहीं लगा मेरा जल्दी आना? तो आलिया बोली, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप अंदर आए। और ये कहकर वो पीछे हटी और सर को अंदर आने के लिए कहा और इसे अंदर आकर कमरे में बैठाया। आलिया से आने वाली खुशबू इसके बॉस को पागल करने लगी थी। आलिया बोली, आप बैठे, मैं चेंज करके आती हूँ। जैसे ही आलिया मुड़ने लगी तो उसने आलिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, ये कौन सा कोई फॉर्मल मीटिंग है, ऐसे ही ठीक है। वो खुद आज इनफॉर्मल ड्रेस में आया था। आलिया आज पहली दफ़ा घबरा रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ने लगी तो इसका टॉवल नीचे गिर गया और दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। आलिया ने जल्दी से खुद को संभाला और ऊपर चली गई, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हुए भी इसने पीछे मुड़कर देखा। वो सवालिया नजरों से इसको देख रही थी, जैसे कह रहे हो तुम भी आ जाओ। और एक एक कर आलिया ऊपर चली गई। आलिया जानती थी कि वो ऊपर जरूर आएगा और वही हुआ। इससे रहा न गया और वो भी चलता हुआ इसके पीछे गया
ऊपर 3 कमरे थे। अब इसको जो समझ नहीं आ रही थी आलिया किस कमरे में है। तीनों कमरों के दरवाजे बंद थे, तो वो एक कमरे का दरवाजा खोलकर देखने लगा। 2 कमरों के दरवाजे खोलने के बाद इसे यकीन हो गया कि आलिया तीसरे कमरे में है, तो इसने भी अपने आप को दुरुस्त किया और तीसरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, तो आलिया समझ गई कि वो आ रहा है। और फिर आलिया ने भी दरवाज़ा खोला, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा सा खोला और बोली, सर आप 2 मिनट इंतज़ार करें। लेकिन इसने आलिया की एक नहीं सुनी और दरवाज़ा खोलता चला गया और आलिया की आंखों में देखने लगा। आलिया भी इसकी आंखों में देख रही थी। आलिया का दूध जैसा रंग और इसका चेहरा चमक रहा था। वो कल ही अस्मा बाजी के पार्लर से होकर आए थे, तो अस्मा बाजी ने इसको 4 चांद लगा दिए थे। अभी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि इसने आलिया को साथ लगा लिया। आलिया नदीम से कई दफ़ा मिल चुकी थी, लेकिन आज पहली दफ़ा इसको कुछ कुछ हो रहा था और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए इसका बॉस इससे बातें करने लगा। आलिया बोली, सर ये ठीक नहीं है। वो बोला, आलिया मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और ये मेरा प्यार ही है। अब आलिया इससे ये कहना चाहती थी कि अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे अपना लें, लेकिन इसके जहन में नदीम की कही हुई बात आ गई कि एक दफ़ा पहले अपने सर से मिलकर देख लेना। अब आलिया ये बातें सोच रही थी कि इसने फिर इसको साथ लगा लिया और बातें करने लगा। अब आलिया भी इसकी बातों का जवाब दे रही थी और अब आलिया को भी कुछ हो रहा था। बहुत देर के बाद इससे एहसास हुआ था कि कोई इसे इतना प्यार करता है और यही प्यार का एहसास इससे आज हो रहा था। बातें करते हुए इसके बॉस ने आलिया को उठा लिया और फिर बेड पर बैठ गए और कुछ देर बातें करने के बाद वो नीचे बैठ गया और मुन्ने से बातें करने लगा। फिर आलिया भी मुन्ने से बातें करने लगी। वो बहुत खुश थी। इसका बॉस नदीम तो नहीं था, लेकिन किसी से कम भी नहीं था। और फिर जैसे ही मुलाकात शुरू हुई तो आलिया ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। अब वो अपनी बातों से अपने सर को अपने बस में कर रही थी और इसका सर भी इसकी मोहब्बत में बहता चला गया और फिर दोनों की मुलाकातें ख़त्म हो गईं। आलिया ने इसको अपने साथ लगा लिया और बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। आलिया भी बहुत तेज थी। इसने कहा, जैसे ही मेरी बहन गांव से वापस आती है तो मैं इनसे कहती हूँ कि आपसे शादी की बात करें। फिर दोनों तैयार होकर बाहर खाना खाने के लिए चले गए और शाम तक घूमते फिरते रहे और फिर वो शाम को आलिया को घर छोड़ गया। आज आलिया को अकेले रहना था। इससे डर लगने की बजाय
बहुत खुशी थी। आज वो नदीम के कमरे में बनी बालकनी में बैठी हुई थी और चाय पी रही थी और गुज़रे लम्हों को याद कर रही थी और दिल दिल में नदीम का शुक्रिया भी अदा कर रही थी। वो काफ़ी देर तक बैठी रही और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। दूसरी तरफ पूरा दिन कुछ खास नहीं हुआ। आरफा घर पर रही और मैं भी डेरे पर रहा। शाम को वापसी पर हम सब ने फैसला किया कि आज बाहर से खाना मंगवा कर खाएंगे और फिर रात को मैं बाहर से खाना ले आया और हम सब ने मिलकर खाना खाया। अम्मी बोली, क्या तुम सुबह भी जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओगे? तो आरफा बोली, जी आंटी, क्योंकि मुझे स्कूल पहुँचना है। और फिर हम सब अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। आरफा खाला लोगों के साथ लेट गई थी। वो काफ़ी देर तक बातें करती रही और मैं मोना के साथ लेट गया। आज मोना ने दूध नहीं पिया था तो मैंने इसको साथ लगा लिया और हम बातें करने लगे। मैं बस नॉर्मल तरीके से ही गाड़ी चला रहा था। इसकी गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो वो मुझे देखकर बोली कि आपको बेचैनी हो रही है तो आप बाजी आरफा के पास या ताई के पास चले जाएं। मैंने कहा नहीं, वो लोग सो गए होंगे। वॉशरूम से होकर वापस आया तो देखा दोनों के कमरों की लाइटें बंद थीं। शायद इनको भी यही लगा होगा कि मैं आज नहीं आऊँगा तो मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर